बार दो बिहारी आमने सामने हैं, तो क्या लग रहा है कन्हैया कुमार के लिए मुश्किल होने वाली है जनता का मन बदलने में? बिहारी तो एक ही है, हम तो कन्हैया जी को ही बिहारी जी कहते हैं, दूसरा वाला तो बीमारी है। बिहारी वर्सेस बीमारी की लड़ाई है और बीमारी के लिए डॉक्टर कन्हैया कुमार है। बीमारी का ऑपरेशन कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे, इसीलिए कांग्रेस ने बीमारी को हटाने के लिए डॉक्टर भेजा है। अच्छा, कन्हैया कुमार डॉक्टर बनने वाले हैं? डॉक्टर है, पीएचडी है वो। आप हमको पीएचडी है। डॉक्टर को बीमारी दूर करने के लिए, बीमारी क्या है? जुमला बीमारी है, जुल्म बीमारी है, जेल भेजना बीमारी है। इस बीमारी के खिलाफ डॉक्टर कन्हैया कुमार यलगार बन के आए हैं, ललकार बन के आए हैं। मनोज तिवारी थर थर कांप रहे हैं। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं हमने इतना काम किया है, जनता काम के उस पे लाने वाली है। 14,000 करोड़ का हमने काम किया है। 14,000 करोड़ में रिंकिया के पापा बता दो कितना जीरो होता है? अच्छा, जीरो बता दो मनोज तिवारी जी, मैं आपको मान लूँ 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है। और गडकरी जी के काम को मनोज तिवारी अपना बता रहे हैं। जो काम शीला दीक्षित करके मेट्रो का गई है उसे अपना बता रही है। जिसको शीला दीक्षित जी ने सिग्नेचर ब्रिज बनाया उसे अपना काम बता रही है। अब कोई दूसरे के पापा को अपना पापा कहने लगे तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मनोज तिवारी तो इसमें भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कि टिकट मिल गया कन्हैया कुमार को। अच्छा है, मीडिया में चर्चा होगा, हमारे काम के बारे में पता चलेगा लोगों को। देखिए, मोदी जी के 10 साल में 3 खेल, जुमला, जुल्म और जेल। मोदी जी फर्स्ट आना चाहते हैं इसलिए अकेला दौड़ते हैं। जो उन्हें लगता है कि ये टक्कर देगा उसे जेल भेज देते हैं। केजरीवाल जी को जेल भेज दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब को जेल भेज दिया, तमाम नेताओं को जेल भेज दिया ताकि मैं अकेला दौड़ूं और फर्स्ट आ जाऊं। लेकिन इस बार मनोज तिवारी का उपचार इलाज करने के लिए, इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए ललकार और यलगार बन के कन्हैया कुमार आए। हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। मनोज तिवारी का झोला पैक होगा। मनोज तिवारी भी वहीं जाएंगे जहां उनके 6 सांसद गए हैं। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 40 दिन के लिए घूमने आए हैं बस कन्हैया कुमार और फिर चले जाएंगे। मनोज तिवारी तो कुछ भी कहते हैं। मनोज तिवारी तो ये भी कहते हैं ना, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। कौन सा लहंगा रिमोट से उठता भाई? मनोज तिवारी तो ये भी कहते हैं बेबी नाचे लगली बियर पी के छम छम छम। कौन सी लड़की मेरी नाचती है बियर पी के, बता दे। मनोज तिवारी तो ये भी कहते हैं खींच के मार दे चट से तमाचा ही हंसते रिंकिया के। अरे मनोज तिवारी तुम बोलते क्या हो भैया? ब्राह्मण कुल को बदनाम करने का नाम मनोज तिवारी है। मैं अयोध्या का ब्राह्मण हूँ। हम ब्राह्मणों ने, हमारे बाप दादाओं ने आधी धोती पहन के और आधी सिर पे रख के भिक्षा मांग कर शिक्षा दी है। कभी भी बहनों को कलंकित, अपमानित करने का काम नहीं किया। आज बता दीजिए, जो मनोज तिवारी ने गाने गाए हैं, क्या आप अपनी बहन बेटियों के साथ सुन सकती है? वो लहंगा रिमोट से आप सुन सकती है अपनी मम्मी के साथ? नहीं सुन सकते। बगल वाली जान मारे भी लोगों को विचार सिखा रहे हैं, उनका गाना आप सुन सकती है। जब हम उन्हें सुन नहीं सकते तो उन्हें चुन कैसे सकते हैं? मैं सत्येंद्र कुमार, बावरपुर विधानसभा से। मनोज तिवारी ने हमारी लोकसभा के अंदर आज तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिनाई। अगर उन्होंने बड़ी उपलब्धि गिनाई होती तो फिर वो मोदी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? और रही बात 5 मिलियन हमारी, वो बता रही है अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। फिर 84 करोड़ आदमियों को 5 किलो राशन देके क्यों बहकाया जा रहा है? बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के लिए कोई बात ही नहीं करता। विकास क्या हुआ? उसको तो विकास नहीं, उसे तो विनाश कहा जाएगा। और अगर मान लो इनका विकास हुआ था तो दिल्ली के 6 MP क्यों बदले इन्होंने? अगर उन लोगों को ये पता था कि हम जीत रहे हैं तो फिर क्यों इतना शोर मचा रखा है? क्यों ईडी को लगा रखा है सब नेताओं के पीछे? इन लोगों को अंदर करवा रखा है। केजरीवाल जी को अंदर करा दिया, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। उनको अंदर करने से क्या मिला? उनका वोट बैंक और बढ़ गया। वोट जीतेंगे 101%, हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। कन्हैया कुमार लगभग 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी आएगी इस बार तो देख लेगी कि एक सांसद किस तरीके से काम करता है और विकास करता है। मनोज तिवारी सांसद पिछले 10 साल से है। किसने देखा यहाँ गली में? कोई बताए कि उसने कोई उपलब्धि करी हो इस इलाके के लिए? कोई नई बड़ी योजना लाया हो? कोई बड़ा यहाँ पे उपलब्धि करी हो? कोरोना काल में अपने घर में छुप के बैठा रहा। यहाँ आम आदमी के नेता और जो वहाँ के कार्यकर्ता सब गलियों में घूम रहे, लोगों की सेवाएं करते हुए। और जिन केजरीवाल को अंदर करा, उन्होंने आम आदमी पार्टी का खुला दरबार कहा कि वे कोरोना में जितनी भी हेल्प हो सकती है करिए। हम मोदी मोदी कर रहे हैं तो क्या है मोदी? किस लिए मोदी मोदी कर रहे हैं? ये सब मोदी के पीछे वोट मांग रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो मोदी को क्यों चिल्लाते मोदी के मोदी? मैं अभी भी यही कहूँगा
इंडिया गठबंधन के जितने भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरे सहयोग और तन मन धन से कन्हैया कुमार के साथ लगे हुए हैं और वो 5 लाख वोटों से यहाँ पर जीत रहे हैं। अच्छा, मोदी जब राहुल गांधी को शहजादा बता रहे हैं, कह रहे हैं शहजादे हैं वो, कौन? राहुल गांधी को शहजादा बता रहे हैं मोदी जी। एक बात और बताइए, राहुल गांधी पाकिस्तान के शहजादे हैं, वरुण गांधी इंडिया के शहजादे बना दिए। ये क्या दो तरफा चाले चल रहे हैं? इसको क्या कहेंगे कि मोदी अपनी बातों को आगे रखना चाहता है। किस लिए? अगर इन लोगों ने यही गठबंधन करा था तो क्यों नहीं जीत रहे घर बैठ के? क्यों 400 पार का नारा कर रहे हैं? 40 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है। अगर इनको 400 पार का नारा है तो ये क्यों घर घर में भागे घूम रहे हैं? क्यों वोट मांगते घूम रहे हैं? जब इनका वो कह रहे हैं कि हमारी ईवीएम हमारे कब्जे में है, तो इनको तो पता है कि हम 400 पार हो रहे हैं। तो कभी तो ये 600 पार कहते हैं, कभी 400 पार, कभी 500 पार। इन्हें खुद ही नहीं पता कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। मैं यही अपील करूंगा अपने देश के निवासियों से कि अब की बार झांसे में ना आए और बेरोजगारी का मुंह तोड़ जवाब अपनी वोट से दे। केजरीवाल का जवाब वोट से दे। केजरीवाल जेल में है, उसका जेल का जवाब वोट से मिलेगा और केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या लग रहा है मनोज तिवारी 10 साल से वहाँ सांसद है, मुश्किल होने वाली है कन्हैया कुमार के लिए? नहीं, मुश्किल कोई नहीं हो रही है। मनोज तिवारी 10 साल से कुछ नहीं करा। मैं सबूत हूँ। एक बार मनोज तिवारी 10 लाख रुपए पार्क के लिए देने के लिए कह के गए, आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और कोई भी काम अपने क्षेत्र में करा नहीं है। बस भाषणबाजी करते हैं और उनका कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं है कि कन्हैया कुमार को टाड़ दिया गया क्योंकि जनता काम के नाम पर वोट देने। मैडम, उनके मुंह से हवाइयाँ उड़ी हुई है। अच्छा। उनके कार्यकर्ताओं की हवाइयाँ उड़ी है। अब ये जो आज जो भीड़ देख रहे हो ना, इसको देख कर ना शाम तक उनके हवाइयाँ उड़ जाएंगी उनके उससे। और मनोज तिवारी इतना वो है, बातें ही बनाता है वो, काम एक पैसे का नहीं करा उन्होंने 10 साल में। अच्छा, देश विरोधी बताया जा रहा है कांग्रेस को, लगातार भाजपा इस तरीके के आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि देश विरोधी। क्या लगता है क्या कारण है? मैडम, ऐसा है, भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं वो अपने काम के बल पे तो वोट मांग नहीं सकते, राम के नाम पे ही वोट मांगते हैं। और राम के नाम पे लोग कब तक वोट देंगे? लोग देंगे काम के बल पे वोट। क्या लग रहा है दो बिहारी हैं इस बार एक दूसरे के सामने, तो क्या लग रहा है मुश्किल होने वाली है? मनोज तिवारी जी के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि कोई जानता नहीं है उन्हें। अच्छा। किसी ने देखा ही नहीं, आज तक मैंने भी नहीं देखा है उन्हें। मतलब लग रहा है वो तो कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं, काम करते। कभी हमने तो देखा नहीं है। मैं भी इतनी लेडीज से बात करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक लेडीज ने ये नहीं बोला है कि मनोज तिवारी जी कौन है। मनोज तिवारी जी को कोई जानते नहीं है। और कन्हैया कुमार जी का नाम लेती सब कहते हैं हाँ हम जानते हैं, कन्हैया कुमार बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो मनोज तिवारी जी का तो बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे। और इंशाल्लाह 100% कन्हैया कुमार जी का वो 100% जा रहे हैं। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बस 40 दिन के लिए घूमने आए कन्हैया कुमार, चुनाव होते ही चले जाएंगे। तो मनोज तिवारी जी तो कभी नहीं आए, कभी नहीं देखे। हम इसी दिल्ली के तो रहने वाले हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा उन्हें कभी। आज तक कोई कहता ही नहीं। कोई भी लेडीज से पूछो कि वो कौन है तो बोले हमें नहीं पता वो कौन है। उनको कोई जनता से जुड़े नहीं है। जब जनता से जुड़े ही नहीं है तो कौन जानेगा। जी, क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी लगातार शहजादा बता रहे हैं अब राहुल गांधी। मोदी जैसा झूठा आदमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। मोदी ने देश का वो नाश कर दिया है कि आने वाली पीढ़ी ही परेशान है। अब तो एक ही नारा है, मोदी हटाओ कन्हैया लाओ। अच्छा, भाजपा का नारा तो कुछ उल्टा ही चल रहा है, कह रहे मोदी जी होंगे तभी कुछ होगा देश। मोदी होगा तो देश का नाश ही होगा। अच्छा। और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मोदी ने करा क्या है आपको ही पता सारी चीजें। और ये मनोज तिवारी की बात रही, वो कौन सा आते हैं इलाके में, झांकते नहीं है। बस उन्हें एक जगह देखा है, डांस करते हुए नचनिया टीवी पे। अच्छा। बस और कहीं नहीं देखा उन्हें। बाकी वैसे कभी नहीं आया कि कोई काम नहीं कराता आज तक कभी निकले नहीं। अभी आया ना टक्कर में खड़ा हुआ कन्हैया, तो सब गुमसुम हो गए, इनके चेहरे उतर गए सबके। कन्हैया कुमार इतना मारेगा इन्हें, मतलब घसीटा ऐसा जीतेगा कि एक तरफ भाई। अच्छा, मनोज तिवारी देश विरोधी बता रहे हैं कन्हैया कुमार को, कह रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। मनोज तिवारी को खुद देशद्रोही है। अच्छा। वो तो दूसरों को बता गई, जब अपने ऊपर आती है तो दूसरों के ऊपर मारती है कीचड़। अगर कीचड़ में ईंट मारोगे तो छींटे आनी है मैडम। लेकिन जो है ना, इन्होंने ऐसा कहा है कि देश का बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े कर दिए, नाश कर दिया। बस 2 ही मसले रह गए हैं, हिंदू मुस्लिम। बस मुसलमानों का झगड़ा या उसमें बस इनसे ये करवा लो और कुछ नहीं है। मैं इनके
भाजपा के पास अब मुद्दे नहीं रह गए। भाजपा खत्म, बिल्कुल खत्म ही होनी है अब की तो भाजपा आएगी ही नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता को पता है, हम जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। हाँ, बहुत कुछ करा, क्या कहने हैं, मोदी तो सब कुछ कर रहा है, जनता बहुत खुशहाल है। अगर जनता खुशहाल होती तो यह नजर नहीं आती मोदी के राज में। लेकिन मोदी का एक ही नारा था, फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा। तो जा क्यों नहीं रहा, पब्लिक का नाच क्यों कर रहा है देश का? लेकिन झोला उठा के ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। झोला भी चेक किया जाएगा कि लेके क्या जा रहे हैं झोले के अंदर। और मोदी जी नारी सुरक्षा की बात करते हैं। अभी उन्होंने कर्नाटका के अंदर प्रज्वल को जो है टिकट दिया, उसके लिए वोट मांगे, जो कि उन 3000 लड़कियों का दोषी है। 3000 लड़कियों का उसने बलात्कार किया, उसके वीडियो बनाए और बीच से चुनाव छोड़ के भाग गया। तो शर्म आनी चाहिए मोदी। आप मोदी जी ये नारी सुरक्षा की बात करते हो, बलात्कारियों का साथ देते हो। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार के लिए जो मुश्किल होने वाली है, मनोज तिवारी के सामने लड़ रहे हैं, जनता का मन बदलना कितना आसान होगा? चिंता ना, कन्हैया साहब का माहौल बढ़िया है, वो जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे। दोनों पार्टी एक साथ मिलकर जोर लगा रही है, जीतेंगे वो। अच्छा, मनोज तिवारी तो कह रहे हैं इस बार काम पर वोट देने वाली है जनता, हमने इतना काम किया है। मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया, 5-10 साल हो गए उन्होंने कोई काम नहीं किया, कहीं पे गए नहीं, आए नहीं, कोई उनको जानता ही नहीं। 10 साल जबकि वो रह चुके हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। अच्छा, क्या लग रहा है मनोज तिवारी कहने 14,000 करोड़ का हमने काम किया है, जनता यही सब देखकर वोट देने वाली है? नहीं, काम तो नहीं हुआ है कुछ भी। और काम मनोज तिवारी की बात नहीं है, बात तो हर नेता की है। जो भी बीजेपी का नेता है, किसी भी नेता ने काम नहीं किया। बात यह है कि जितनी भी सोशल मीडिया है वो ज़्यादातर जो भी कुछ दिखाती है वो सिर्फ ऑन द रोड दिखाती है। अगर आप कॉलोनियों के अंदर जाएंगे, गलियों के बीच में जाएंगे, आप गलियों के बीच के अंदर का दिखाइएगा, आपको वहाँ दिखेगा ना कि काम हुआ नहीं हुआ। बाहर का रोड का तो विकास हो जाता है, लेकिन अंदर गलियों का तो नहीं हो पाता है ना। और दूसरी चीज़, अगर विकास करना है, विकास तो हो रहा है। जब से हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ जब से तो विकास हो ही रहा है। आज हम विकास में इतना आगे हो गए हैं कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में घूम रहे हैं। अगर हम इसको विकास कहेंगे, जो गलियों के अंदर नाली भरी पड़ी हैं, कूड़ा भरा पड़ा है, और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका विकास कब होगा? और विकास को लेकर अगर बात की जाए तो विकास तो ऐसा हो रहा है, अगर हॉस्पिटल के अंदर भी आप जाते हैं तो वहाँ का भी तो विकास होना चाहिए। और जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर खासकर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, उनके बच्चों को तो शिक्षा मिलती है प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं उनको अब बेहतर शिक्षा कब मिलेगी?